गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उदय इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। एक बार हम फिर से आपको ले चलते हैं हिंदी व्याकरण क्लास 4 प्रकरण मुहावरे। मुहावरे को समझते हैं। मुहावरे में होता क्या है? मुहावरे को लोकोक्ति भी कहते हैं, मुहावरे को सूक्त भी कहते हैं संस्कृत में, मुहावरे को कहावत भी कहते हैं। इन सभी शब्दों का एक अर्थ होता है। आइए हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। इस परिभाषा ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। अर्थात जो हम वाक्य बोलते हैं, जो भी कहावत हम बोलते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, बट उसका भाव जो है, सांकेतिक अर्थ उसका अलग होता है। इसी को हम कहावत सूक्तिपरक या मुहावरे कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मीन्स क्रोधित होना। क्रोधित होने, जैसे इसका वाक्य प्रयोग, मान लीजिए आप दो मित्र हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक आपकी बॉल पड़ोसी के किसी एक खिड़की में जाके टकराती है और वो पड़ोसी निकल के आता है, क्रोधित होकर के आपसे अनावश्यक वार्ता करता है। इसको क्या कहते हैं? अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन बोलना। दूसरा इसमें है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मीन्स मूर्ख, महामूर्ख। आपने कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास जिस डाल पर बैठे थे, उसी डाल को आगे से काट रहे थे। अब बताइए, वो डाल अगर कट जाएगी तो वो धरती पे गिरेगी, उनका क्या हाल होगा? तो ऐसे व्यक्तियों को अक्ल का दुश्मन कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसको, जैसे मान लीजिए आपको पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है वरदराज को उसके गुरु बार बार सिखाते थे, कई बार सिखाते थे। उसके सहपाठी सभी अगली क्लास में चले जाते हैं, लेकिन वो उसी में रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, इससे अभिप्राय यह है कि अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक प्रिय होना। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि रामायण काल से इस उदाहरण को लिया गया है। महाराजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र मांगने आते हैं राम और लक्ष्मण को। महाराज देने के लिए स्पष्ट रूप से मना तो नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि आप जो मेरी आंखों की ज्योति है उसको मत मांगिए, अर्थात अत्यधिक प्रिय वस्तु मुझसे मत मांगिए। आंखों का तारा होना मीन्स अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब आंखें फेर लेना, इसका साथ छोड़ देना। आंखें फेर लेना में साथ छोड़ देना। जैसे मान लीजिए सौरे को नौकरी मिल गई, तो आपके बगल में जो उसका मित्र था अब उससे बात ही नहीं करता। ठीक है। दूसरा इसमें है कान खड़े होना। कान खड़े होने से अभिप्राय है सतर्क हो जाना।
जैसे आप क्लास में बैठे हैं, बहुत शोर मचाते हैं, क्लास में आप बहुत शोर मचा रहे हैं, कोई टीचर नहीं है, अचानक दरवाजे पे प्रिंसिपल मैम आती हैं और किसी छात्र की नजर पड़ती है, सब लोग बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सावधान होना। सभी लोग अपनी सावधान मुद्रा में बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला है इसमें नाच न आवे आंगन टेढ़ा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। किसी को नृत्य ना आए और वो झूठे ही कहे कि आपका आंगन टेढ़ा है, इसमें मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, स्पष्ट हुआ। इसके बाद आपके इस बुक में भी अनेक प्रकार के उदाहरण दृष्टांत दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। शेष अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।